नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं अभी सोल्डरिंग टॉपिक। सोल्डरिंग पढ़ रहे थे अपन, तो अपन ने सोल्डरिंग पढ़े, अपन ने सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। अपन पढ़ेंगे आज मेथड ऑफ सोल्डरिंग, मतलब अपन कितने प्रकार से सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज सोल्डरिंग की विधियाँ, सोल्डरिंग की विधियाँ। मतलब कि कितने प्रकार की सोल्डरिंग अपन कर सकते हैं या कितने प्रकार की सोल्डरिंग की विधियाँ होती है ना। तो सबसे पहले भाई सबसे फेमस सोल्डरिंग है भाई, जिसको बोलते हैं अपन सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन विधि कौन सी है भाई? सोल्डरिंग आयरन विधि है अपने पास। ये सबसे फेमस विधि है भाई। कैसी विधि है ये सोल्डरिंग की, ये क्या है, सबसे आसान विधि है। कैसी विधि है ये? सबसे आसान विधि है। तो इसको हम बोल सकते हैं यह सोल्डरिंग की सबसे यह सोल्डरिंग की सबसे आसान विधि होती है। समझ में आया क्या? अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सोल्डरिंग की कौन सी विधि आसान होती है, तो कौन सी होती है? सोल्डरिंग आयरन विधि सोल्डरिंग की कैसी विधि? सबसे आसान विधि होती है। और एक बात भाई, ये जो विधि होती है यह नर्म प्रकार की सोल्डरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? यह नर्म प्रकार की सोल्डरिंग विधि कहलाती है। समझ में आया क्या? यह सबसे आसान विधि है और ये क्या है भाई? यह नर्म प्रकार की सोल्डरिंग विधि कहलाती है। समझ में आया इतना? आया तक के? अब देखो भाई कि सोल्डरिंग विधि होती क्या है। सोल्डरिंग विधि क्या होती है भाई? उसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है? उसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है। तो लिख देते हैं अपन सोल्डरिंग विधि, इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है। कैसा होता है भैया? इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है जिसमें सोल्डरिंग या सोल्डरिंग आयरन को सप्लाई देने पर, समझ में आ रहा है क्या भाई? सोल्डरिंग आयरन को सप्लाई देने पर बीट क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। या गर्म को बोल सकते हैं कैसे हो जाती है? उष्मित हो जाती है ना। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? इसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है और सोल्डरिंग आयरन को जब अपन सप्लाई देते हैं तो उसमें जो बीट लगी होती है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, उष्मित हो जाती है। बीट गर्म हो जाती है, बीट गर्म हो जाती है और जो सोल्डर होता है भाई, वो सोल्डर क्या है? बीट के संपर्क में आकर क्या होता है? वो पिघल जाता है। क्या हो जाता है? वो पिघल जाता है। सब हीटिंग एलिमेंट होता है जिसमें सोल्डरिंग आयरन को सप्लाई देने पर बीट क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और सोल्डर बीट के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है भाई? बीट के संपर्क में आने पर पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है। समझ में आया क्या तक के? सोल्डरिंग आयरन विधि यह सोल्डरिंग की सबसे आसान विधि है। यह नरम प्रकार की सोल्डरिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है। मतलब बोल सकते हैं भाई यह उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या पर कार्य करता है? यह उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। समझ में आया क्या भाई इतना? कैसे कार्य करती है ये? यह सबसे आसान विधि है। यह सॉफ्ट सोल्डरिंग की श्रेणी में आता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है और इसमें सोल्डरिंग आयरन को सप्लाई देने पर बीट क्या होती है? गर्म होती है और इस बीट के संपर्क में सोल्डर आकर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन विधि कहते हैं।
ये किस प्रकार करती है ये, उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। और क्वेश्चन पूछता है भैया सोल्डरिंग आयरन को अपन बताए क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन को अपन ताप नियंत्रित विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं सोल्डरिंग आयरन को, ताप नियंत्रित विधि कहते हैं। समझ में आ रहा है सब कुछ, इसे क्या कहते हैं अपन, सोल्डरिंग आयरन विधि को ताप नियंत्रित विधि कहते हैं। और सोल्डरिंग आयरन की जो रेटिंग होती है भाई, सोल्डरिंग आयरन की रेटिंग 25 वाट से, कहाँ से भाई, 25 वाट से 500 वाट तक होती है। समझ में आया क्या, कहाँ तक होती है, 25 वाट से 500 वाट तक होती है। ये कहलाता है भाई क्या, मेरे पास सोल्डरिंग आयरन। समझ में आ रहा है क्या, यह कैसी विधि है भाई, सबसे आसान विधि है। किसकी श्रेणी में आता है, नरम प्रकार सोल्डरिंग श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। इसमें सोल्डरिंग आयरन को सप्लाई देने पर क्या होता है, बीट गर्म हो जाती है और बीट के संपर्क में जब सोल्डर अपन लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन, सोल्डरिंग आयरन विधि कहते हैं। ये किस पर कार्य करती है, ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक ताप नियंत्रित विधि है और सोल्डरिंग आयरन की रेटिंग क्या होती है, 25 वाट से लेकर 500 वाट तक होती है। समझ में आया क्या, और देखते हैं भाई आगे, है ना। कितनी रेटिंग होती है भाई सचिन, रेटिंग कितनी होती है सोल्डरिंग आयरन की बताओ, 25 वाट से कहाँ तक की होती है, 500 वाट तक की होती है ना। अब देखो भैया एक क्वेश्चन आता है भैया कि जो सोल्डरिंग आयरन की जो बीट है क्या होती है, बीट। तो याद रखना भैया सोल्डरिंग आयरन की बीट कॉपर की बनी होती है। क्या की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। क्या होती है, कॉपर की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन की बीट क्या की बनी होती है, कॉपर की बीट बनी, कॉपर की बनी होती है। क्या होती है, बीट, है ना। अब देखो भैया अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ते हैं भाई कि अपन बीट की आकृति, क्या पढ़ते हैं अपन, बीट की आकृति। क्या है भैया, अपन जब सोल्डरिंग करते हैं ना तो अपन किसको सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या इसकी आकृति है। जैसे मान लो अपन वायर की सोल्डर करें, वायर हो गया, रजिस्टर हो गया, लग हो गया, टैग हो गया। तो अपन इसमें जो बीट की आकृति होगी वो कैसी होगी, इसमें जो बीट की आकृति होती है कैसी होती है, वो चीजल आकार होती है। कैसी होती है, चीजल आकार। काय में भाई, वायर में, रजिस्टर में, लग में, टैग में, कैसे चीजल आकार। या अगर दूसरा बोल दिया अपन, मान लो लग पर कर रहे हैं या पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या आईसी सर्किट पर या आईसी के पुर्जे पर करते हैं तो तब इसकी आकृति कैसी होती है, बेवल आकार। कैसी होती है, बेवल आकार। भाई ये याद रखना है ना, अगर बोल दे क्वेश्चन में कि वायर, रजिस्टर, लग को अपन जब सोल्डर करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन की बिट की आकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है, चीजल आकार होती है। या मान लो लग है, पीसीबी है और आईसी के पुर्जे हैं, वहाँ पे कौन सी आकृति होती है, बेवल आकार। और होता है भैया जैसे कि लग बोर्ड हो गया, है ना, लग बोर्ड, और क्या हो गया, लग बोर्ड हो गया, पीसीबी हो गया, और क्या हो गया, आईसी हो गया। तो यहाँ पे करते हैं भैया, उसको बोलते हैं अपन क्या, कोनिकल आकार। क्या बोलते हैं, कोनिकल, कोनिकल, कोनिकल आकार। या इस कोनिकल को कभी कभी बोल देते हैं भाई अपन क्या, शंकु आकार। समझ में आया क्या। बीट काय की बनी है भैया, कॉपर की बनी है, लेकिन उसकी आकृति क्या है भैया, भिन्न भिन्न प्रकार की है ना। अपन किसके ऊपर सोल्डर कर रहे हैं तो अपन आकृति के हिसाब से करेंगे ना। इसको बोलते हैं अपन क्या, बीट। बीट काय की बनी है, कॉपर की बनी है। यहाँ तक क्लियर है। ये कहलाती है भैया सोल्डरिंग की पहली विधि। कौन सी है, सोल्डरिंग आयरन विधि। यह कैसी विधि है, सबसे आसान विधि है। अब दूसरी पढ़ते हैं भाई अपन, दूसरी पढ़ते हैं अपन क्या, सोल्डरिंग गन विधि। दूसरी क्या है, सोल्डरिंग गन विधि। सोल्डरिंग गन विधि क्या होती है भैया बताओ। देखो भैया सोल्डरिंग
गन विधि। इसका उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं भैया? व्यक्तिगत मरम्मत एवं व्यक्तिगत मरम्मत एवं हेतु उपयोगी। क्या है भैया? इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? सोल्डरिंग गन विधि का व्यक्तिगत कार्य। अपन क्या कर रहे हैं भैया? व्यक्तिगत मरम्मत कार्य करते हैं, वहाँ पे करते हैं ना। तो व्यक्तिगत मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु उपयोगी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है। चालक में से क्या होते हैं भैया? धारा प्रवाहित कर इसे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या भैया? सोल्डरिंग गन विधि क्या है? यह अपन व्यक्तिगत कार्य हेतु उपयोग करते हैं, जैसे मरम्मत हो गया, अनुरक्षण हो गया, वहाँ पे करते हैं किसका? सोल्डरिंग गन विधि का व्यक्तिगत कार्य हेतु उपयोग चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सोल्डरिंग गन विधि कहते हैं। और दूसरी बात भैया, ये सोल्डरिंग जो गन विधि है यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या पर कार्य करती है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। और भाई इसमें क्या होता है भाई? एक याद रखना भैया, यह ताप नियंत्रक विधि नहीं है। यह ताप नियंत्रक विधि। देखो भैया, एक्चुअल में होता है क्या है सोल्डरिंग गन विधि में? इसमें जो हमारे पास जो सोल्डरिंग जो विधि होती है वो कैसी होती है? गन के आकार की होती है। कैसी होती है? एक गन के आकार होती है, जिसमें एक हाथ में अपन क्या पकड़ते हैं? सोल्डरिंग आयरन, मतलब क्या पकड़ते हैं? सोल्डरिंग गन विधि पकड़ते हैं। और एक हाथ में क्या चालक रहता है, जिसमें क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं उसको। इसी को क्या कहते हैं अपन? सोल्डरिंग गन विधि कहते हैं। समझ में आया क्या? यह ताप नियंत्रक विधि नहीं है, यह उसमें सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। समझ में आया क्या? अब देखो भाई तीसरी विधि, तीसरा पढ़ेंगे भाई अपन क्या? डीप सोल्डरिंग। तीसरी क्या है अपने पास में? डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग क्या होती है भैया बताओ? ये अच्छी विधि है भैया, इसको बोलते हैं अपन क्या? डीप सोल्डरिंग। ये क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि। देखो भैया, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग मुद्रित परिपथ या पीसीबी घटकों पर कहाँ पे करते हैं भैया? डीप सोल्डरिंग का यूज़। डीप सोल्डरिंग की विधि का उपयोग मुद्रित परिपथ या पीसीबी पर समान टीनिंग कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आया क्या? कहाँ करते हैं भाई? किसी भी मुद्रित परिपथ या पीसीबी बोर्ड पर। कहाँ पे करते हैं? किसी भी मुद्रित परिपथ या पीसीबी परिपथ पर क्या करते हैं अपन? समान टीनिंग कार्य के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? डीप सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आया क्या? तीनों समझ में आ गए भाई? सोल्डरिंग गन क्या बताया था? इसमें एक अपन गन लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन जो गन के आकार का होता है, और क्या लेते हैं? चालक लेते हैं। उपयोग कहाँ पे करते हैं? व्यक्तिगत कार्य के लिए, मरम्मत हो गया, अनुरक्षण हो गया। और उपयोग चालक से क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है? वो गर्म होता है। और किस पर कार्य करता है? वो हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है ना। उसे अपन क्या कहते हैं? सोल्डरिंग गन विधि कहते हैं। और इसमें क्या था इंपॉर्टेंट भैया? यह ताप नियंत्रक विधि नहीं है, जबकि सोल्डरिंग गन क्या है? एक ताप नियंत्रित विधि है। यहाँ तक क्लियर है? अब चौथी विधि कौन सी है भाई? बताओ, चौथी विधि बताओ भाई।
चौथी होती है भैया क्या, मशीन सोल्डरिंग। कौन सी होती है, मशीन सोल्डरिंग। देखो भाई, मशीन सोल्डरिंग का यूज़ भैया, उपयोग मात्रा उत्पादन के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, मात्रा उत्पादन के लिए, मात्रा उत्पादन के लिए किया जाता है, मात्रा उत्पादन के लिए किया जाता है। मशीन सोल्डरिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं भैया अपन, मशीन सोल्डरिंग का यूज़ मात्रा उत्पादन के लिए किया जाता है। यह तुरंत ऑक्साइड की परत को क्या करता है भाई, हटा देता है। यह तुरंत ऑक्साइड की परत को हटा देता है। समझ में आया क्या, क्या करता है ये, यह तुरंत ऑक्साइड की परत को क्या करता है, हटा देता है। इसे अपन क्या कहते हैं, मशीन सोल्डरिंग। मशीन सोल्डरिंग के कुछ अन्य नाम होते हैं भैया, जैसे देख लो भैया, क्या होते हैं भैया इसके अन्य नाम। जैसे मशीन सोल्डरिंग को अपन क्या बोलते हैं, मशीन तरंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीन तरंग मतलब मशीन वेव, मतलब मशीन तरंग बोलते हैं। इसको सोपान भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, जेट सोल्डरिंग भी बोलते हैं। समझ में आया क्या। कितनी विधियाँ हो गई भैया, 4 विधियाँ हो गई। कितनी हो गई, 4 विधियाँ हो गई। मशीन सोल्डरिंग क्या है, मात्रा उत्पादन के लिए किया जाता है। यह क्या करता है, पदार्थ से तुरंत ऑक्साइड की परत को क्या करता है, ये हटा देता है ना। और इसका अन्य नाम क्या है, मशीन तरंग, सोपान या जेट सोल्डरिंग। यहाँ तक क्लियर है इतना, कोई डाउट। अब लास्ट कौन सी बची है भाई, बताओ यार, ब्लो लैंप विधि। और 5वीं होती है भैया अपने पास में क्या, ब्लो लैंप मेथड। क्या होती है भैया, ब्लो लैंप मेथड। ब्लो लैंप का मतलब होता है भाई, इसमें क्या एक बल्ब है, इसमें क्या एक बल्ब है। तो इसमें क्या एक रॉड लेते हैं और एक क्या लेते हैं, बल्ब लेते हैं। और बल्ब को जब सप्लाई देते हैं भाई, तो लैंप क्या होता है, जलता है, जिसकी गर्मी से ही रॉड क्या होता है भैया, पिघलता है या क्या होता है, गर्म होता है। उसे क्या कहते हैं अपन, ब्लो लैंप। तो देखो भैया, इसमें लिखेंगे अपन, जब अपन किसी सोल्डरिंग आयरन से अपन सोल्डरिंग कर रहे हैं और उसमें पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रही है, तब अपन किसका उपयोग करते हैं, अपन ब्लो लैंप विधि का। तो अपन बोल सकते हैं, जब अपर्याप्त ऊष्मा हो, क्या हो, अपर्याप्त ऊष्मा हो, जब समझ में आ रहा है, जब अपर्याप्त ऊष्मा हो, तब ब्लो लैंप मेथड का यूज़ किया जाता है। कब करते हैं उपयोग भाई इसका, जब अपने पास में पर्याप्त ऊष्मा ना हो, तब अपन किसका उपयोग करते हैं, ब्लो लैंप का उपयोग करते हैं। यह तुरंत ऊष्मा देता है। क्या करता है, यह तुरंत ऊष्मा, यह तुरंत ऊष्मा प्रदान करता है। समझ में आया क्या, ये क्या करता है, यह तुरंत ऊष्मा प्रदान करता है। यह तुरंत ऊष्मा अधिक देता है। क्या करता है, यह तुरंत ऊष्मा अधिक देता है। कौन सा भैया, ब्लो लैंप मेथड का उपयोग करते हैं अपन, जब अपने पास में पर्याप्त ऊष्मा ना हो, तब किसका उपयोग करते हैं अपन, ब्लो लैंप का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, तुरंत ऊष्मा क्या करता है, प्रदान करता है। और इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, इसका यूज़ करते हैं कहाँ, बड़े कार्यों में। कहाँ पे करते हैं, बड़े कार्यों में। अब याद रखो भैया, ये भाई ये कौन सी ब्लो लैंप मेथड है। कभी कभी पूछ लेता है भाई ज्वाला सोल्डरिंग। क्या पूछ लेता है, ज्वाला सोल्डरिंग। तो याद रखना, इस ब्लो लैंप को या इसी को क्या बोलते हैं अपन, ज्वाला सोल्डरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाला सोल्डरिंग बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ज्वाला सोल्डरिंग का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, गाड़ियों के पुर्जों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, गाड़ियों के पुर्जों हो गए, या पाइप हो गया, या केबल हो गया, वहाँ पे अपन किसका करते हैं, ज्वाला सोल्डरिंग। मान लो पाइप है, केबल है, और क्या है अपने पास में, गाड़ियों के पुर्जे। क्या है, गाड़ियों के
गाड़ियों के पाइप केबल, गाड़ियों के पुर्जे आदि में यूज। समझ में आया क्या भाई? सबको बताओ यार। पहला कौन सा अपने पास में? सोल्डरिंग आयरन विधि, सबसे आसान विधि। नरम प्रकार की सोल्डरिंग कहलाती है। रेटिंग किसकी है? 25 वाट से 500 वाट तक के। सोल्डरिंग गन विधि क्या है? व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? सोल्डरिंग गन विधि का, है ना। मतलब अपन व्यक्तिगत कार्य से मरम्मत अनुरक्षण हेतु उपयोग जो चालक है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है? वो गर्म होता है और वो किस पर कार्य करती है? उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। और यह एक ताप नियंत्रक विधि नहीं है, जबकि ये कैसी विधि? यह ताप नियंत्रक विधि है। तीसरा क्या है? डीप सोल्डरिंग, मुद्रित परिपथ या पीसीबी पर करते हैं अपन। किसका उपयोग? डीप सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं समान ट्रेनिंग कार्य के लिए। चौथा कौन जा रहा है? मशीन सोल्डरिंग, अधिक मात्रा में सोल्डर उत्पन्न करने के लिए करते हैं। किसका? मशीन सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। समझ में आया तक के? और ये लास्ट कौन सी है अपने पास में? ब्लो लैंप सोल्डरिंग। यहाँ तक क्लियर क्या सबको? भाई क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।